सजेशन गाल बोल के रिश्तेदार दोस्तों, पाकिस्तान में रिश्तेदार दोस्तों, कुछ फैक्ट्स तुम्हारे सामने पेश करना चाहे तो पर सर मुल्क बुधे न करे उर्दू में गलाए तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध के उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ से, अमेरिका से, बरतानिया से, गल्फ से सपोर्ट किया, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पांचों बर्रे आज़मों से, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लोग, दोस्त, ज़ाती दोस्त, हमदर्द, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के रहनुमा। मैं शुक्रगुजार हूँ PS 62 कासिमाबाद के उन तमाम बहनों और भाइयों का जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उनके लिए एक दफ़ा फिर शुक्रगुजारी के साथ वादा कर रहा हूँ कि उनके साथ मैं निभाऊंगा और इंशाल्लाह आखिरी दम तक उनके साथ निभाऊंगा। ये मेरे सामने रिज़ल्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैदराबाद के रिटर्निंग ऑफिसर का, जिसके मुताबिक PS 62 पर कुल वोट 55,283 कास्ट हुए, जिसमें अयाज लतीफ़ पलीजो ने 13,631 वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने 35,000 वोट लिए, हबीबुर रहमान ने 38 लिए, डॉक्टर दोदो मेहरी जिनका ताल्लुक SUP से था और बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने 24 वोट लिए। रोशन अली सुंदर चांडो शायर भी हैं, वकील भी हैं और बड़े दिलचस्प और मज़ाया और कॉम्पिटेंट बंदे हैं, उन्होंने 39 यानी 39 वोट लिए। और पीपल्स पार्टी ने एक भाई खड़ा किया था मेरे माजी के इलेक्शन वाले सिंबल के लिए, ताकि उस पर कन्फ्यूजन हो, शायद सोलंकी, उसको CT का निशान दिलवाया था जो लास्ट टाइम मेरा था, उन्होंने 37 वोट लिए। अब्दुल मजीद सियाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा, जिन्होंने गुज़िश्ता दफ़े 800 वोट दिए थे, उन्होंने 380 वोट लिए। हमारे भाई संत तरक्की पसंद पार्टी के सरबरा और माजी में पूनम में रहने वाले और बहुत सी एक्टिविटीज़ में रहने वाले डॉक्टर कादर बख्श मक्सी साहब ने 1045 वोट लिए। महफूज रहमान उर्सानी साहब, जिनको मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बातचीत और डॉक्टर आरिफ अलवी से बातचीत के बाद और पीर सदरुद्दीन शाह साहब की कोशिश, PTI ने मेरे हक में विथड्रा किया था और उसका लेटर जारी किया था कि PTI विथड्रा कर चुकी है, और उस लेटर की है जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने जारी की थी, लिखा हुआ है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध डेटेड जुलाई 20th 2018। PTI का पेड है, डियर सर प्लीज नोट दैट वी आर विथड्राइंग आवर कैंडिडेट फ्रॉम PS 62 हैदराबाद मिस्टर महफूज उर्सानी। तो उनको विथड्रा कर लिया और मैंने शुक्रिया भी अदा किया था हमारे भाई महफूज उर्सानी का और डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी, जिन्होंने मेरे सामने महफूज उर्सानी को 20 तारीख को विथड्रा किया। मगर फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले, जिस वक्त मैं मेमन सोसाइटी में डोर टू डोर वर्क कर रहा था और इशा की नमाज के बाद वहाँ मैं अपने मेमन काठियावाड़ी मेमन भाइयों के साथ था, इकबाल हारून साहब और ताज साहब और यूसफानी साहब के साथ, उस वक्त PTI के दोस्तों ने वीडियो मैसेज जारी किया महफूज उर्सानी ने कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन्होंने ये वीडियो मैसेज भेजा और फिर वो डोर टू डोर निकल पड़े अपनी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए। मुझे इल्म नहीं है, हो सकता है वो खुद निकले हों। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी काशिफ शोरो साहब से तफसीली मुलाकात हुई, जिसके बाद महफूज उर्सानी साहब 23 की रात से फील्ड में उतरे और डोर टू डोर जाने लगे और उन्होंने जाके कहा कि मुझे वोट दिया जाए PTI को। दोस्तों, मैं अदा ॾिसी वठो एंड टाइम ते जेको हूंदो आहे, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा डेकोरम कम होता है लाइव वीडियो का, हम थोड़े से बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, तो जब हम बातचीत करते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो अब ये मैं आपको महफूज उर्सानी साहब की वीडियो दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने PTI के हिदायत पर हाथ उठाने के बाद 24 की सुफा को जारी की और फिर वो डोर टू डोर वर्क पे निकल पड़े अपनी पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हुए, और ये उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने साफ अल्फाज में मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि बैलेट पेपर पर मेरा नाम अभी तक मौजूद है और GDA का भी है, जो GDA को वोट देना चाहे GDA को दे, जो PTI को वोट देना चाहे PTI को दे, और PTI की तरफ से NA पे
खाविंद बख्श जहेजो साहब खड़े हैं और सूबाई असेंबली पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसको जो जी चाहे वोट दे, और हम दोनों अभी लड़ रहे हैं। ये उसकी वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीटीआई मौजूद है। अगर जो साहब पीटीआई को वोट देना चाहते हैं वो पीटीआई को दे दें, जो साहब जीडीए को वोट देना चाहते हैं वो जीडीए को वोट दे दें। पीटीआई भी मौजूद है, जीडीए भी मौजूद है। पीटीआई पे एनए 225 पेज है। हमदर्द जो साहब महफूज उर्सानी आपके बैलेट पेपर पे मौजूद है। आपके बैलेट पेपर पे मौजूद है। आप में से जो मुझे वोट देना चाहे, जो देना चाहे पीटीआई को, वो उसको दे। यानी उन्होंने अपनी पार्टी की खिलाफ वर्जी की। अब उसमें मैं पीटीआई को मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि पीटीआई के दोस्तों ने, हमारी बहनों ने, अनीसा वलीउल्लाह ने मेरे हक में लोगों को मैसेज दिया, मेरी बहन नुज़रत पठान ने, मेरी बहन नाजिश भट्टी ने, उन तमाम ने मैसेज किया अपने कारकुनान को, और मेरे भाई खाविंद बख्श जहेजो ने भी। मगर चूँकि महफूज उर्सानी साहब पहले कैंपेन कर चुके थे, इसलिए वो निकल पड़े और डोर टू डोर जाके उन्होंने कहा कि जीडीए और पीटीआई में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आखिर में उन्होंने गाड़ियाँ भी दी, लोग भी निकाले, उसके बाद वो इलेक्शन लड़े। अब ये जो मैंने आपको एदाद शुमार बताए, वो फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो उस पर गौर कीजिएगा कि कुल हल्के में 55,000 वोट कास्ट हुए, 55,283, जिसमें अयाज लतीफ़ पलीजो जो जीडीए के उम्मीदवार थे, उन्होंने 13,631, पीपल्स पार्टी के जाम शोरों ने 35,000, और पीटीआई के महफूज उर्सानी ने 4,387, और कादिर बख्श मक्सी साहब ने, जो उर्फ आम में डॉक्टर कादिर मक्सी कहलाते हैं, उन्होंने 1,045 वोट लिए। मुझे हमदर्दी अपने भाइयों से, क्योंकि इन तीनों भाइयों की जमानत जब्त हो गई है PS 62 पर, महफूज उर्सानी की, कादिर मक्सी साहब की, और मजीद सियाल की, शहीद भुट्टो की। क्योंकि जमानत जब्त होने का फार्मूला होता है कि अपने हल्के के जो 12.5% से कम वोट लेगा कुल कास्ट शुदा वोटों के, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो हल्के में 55,000 वोट कास्ट हुए, उनके उसका 12.5% होता है कोई 6,900। 6,900 से जिसने कम वोट लिए उसकी जमानत जब्त होगी। तो महफूज उर्सानी पीटीआई के भाई हमारे, और 3,000 वोट लिए, और शहीद भुट्टो के मजीद सियाल जिन्होंने 381 वोट लिए, इन तीनों की जमानत जब्त हो गई है। मेरे भाई कादिर मक्सी ने यहाँ 1,000 वोट लिए हैं, और शायद 700 या पता नहीं 850 या 600 वोट उन्होंने लिए हैं नवाबशाह में, तो वहाँ से भी उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो दोनों जगहों से अदावरी डसो हवा को मानो बीचो तुम्हारी बहस कंदा है डिसी तो दोनों जगहों से जमानत जब्त हो गई है मेरे भाई कादिर मक्सी साहब की, और इसलिए मुझे उनके साथ सिंपैथी भी है, और मैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करता हूं, क्योंकि हमारे माजी में जदोजहदों में साथ रहे हैं और उन्होंने माजी में कंट्रीब्यूट किया है। मुझे अफसोस है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड तो था, मगर इस हद तक एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं। आखिर ऐसी क्या गीदड़ संगी और क्या कारनामा है कि पीपल्स पार्टी जिसने तबाह किया सिंध को 10 साल, सही मेहरबानी करे आवाज न करो दोस्तों, जिन्होंने 10 साल सिंध को तबाह किया, गंदम के आबादगारों को तबाह किया, गन्ने के आबादगारों को तबाह किया, तमाम लोगों को उन्होंने डिस्टर्ब किया, सिंध की बच्चियों के रेप होने दिए, अकलियतों की बच्चियां अगवा हुई, टीचर्स को 15,000 को 20,000 को जॉब्स के लिए NTS पास को पीटा गया कराची के रस्तों पे, और आबादगार जो गन्ने के आए उनको जमीनों पे घसीटा गया, उनको पीटा गया। फिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के वोट कम होने के बजाय बढ़ गए? तो उस पर मैं आपको कुछ तफसील बताना चाह रहा हूं। जो मेरा छोटा सा, कमजोर सा और गैर तजुर्बेकार बड़े लीडर्स के सामने एक जहन है, मैं समझता हूं एक और NRO हो चुका है। एक क्यानी साहब का NRO हुआ था जिसमें तय किया गया था कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि शायद नवाज शरीफ साहब की सज़ा के बाद यह समझा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, मगर वो आ गए। तो उस दिन, जिस दिन वो आए, उसके दूसरे दिन एक आध कोई केस भी रखा हुआ था FIA का फरियाल साहिबा और जरदारी साहब के सामने खिलाफ, मगर अचानक कह दिया गया कि उनके नाम तो किसी ने नहीं कहा ECL में डालने के लिए।
तो जिस दिन नवाज शरीफ उतरे उससे पहले उनको ईसीएल में नाम थे, दूसरे दिन कह दिया गया कि ईसीएल में नाम डालने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। किसने कहा ईसीएल में? हमने तो नहीं कहा। तो उनके नाम ईसीएल में निकालने के लिए का भी हुक्म दिया गया, मगर ये कब हुआ? जब नवाज शरीफ लैंड कर चुके, जेल जा चुके। तो मैं समझता हूं कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ हो, और उसके लिए पीपल्स पार्टी के जो 20-25 एमएनए होंगे या 30 हों, जितने भी हों पाकिस्तान भर से, पंजाब से तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं थे, उन सबको मिला के एक हुकूमत बनेगी, पीटीआई की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत। उसके लिए पीपल्स पार्टी पे दस्ते शफकत आ गया, उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया और पीपल्स पार्टी को ये इलेक्शन मैनेज करके दे दिया गया। क्या वजह है कि 10 साल तबाही के बाद गुज़िश्ता इलेक्शन में मैंने वोट लिए थे 14,800 कुछ, और इस दफा मेरे वोट कम होके 13,800 हो गए, 13,700, यानी 1,000 वोट मेरे गुज़िश्ता इलेक्शन से कम हो गए। जो सारे सिंध में 25 अजला में चला है, दर दर जा रहा है, भीख मांग रहा है लोगों से करप्शन के खिलाफ लड़ने की, उसके वोट 1,000 कम हो गए 2013 के मुकाबले, और जिन्होंने तबाह कर दिया उनके 10,000 वोट बढ़ गए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समझता हूं कि ये पीर साहब पगारा, अयाज लतीफ पलीजो और पूरी टीम जो करप्शन के खिलाफ लड़ रही थी उसके साथ हाथ हो गया है। 2013 में भी पीर साहब के साथ हाथ हो गया था, हम सबके साथ, फिर हाथ हो गया है। सदरुद्दीन शाह साहब को हराया जा रहा है, गौस अली शाह साहब को हराया जा रहा है, हमारे भाई जुल्फकार मिर्जा जो लड़ते रहे तमाम वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ, उनको हरा दिया गया है। हमारे भाई जो राशिद महमूद सुमरो हमेशा लड़ते रहे जुल्म के खिलाफ, उनके शहीद वालिद साहब ने कुर्बानियाँ दी और सिंध की जानिब से सेनेट में सिंध का केस लड़ते रहे, सिंध के पानी, हुकूक, वसाइल के लिए आवाज़ बुलंद की, उनको हरा दिया गया है। और राशिद महमूद सुमरो एक दिलेर नौजवान है, भाई हैं हमारे भाई अली काजी को हरा दिया गया है। उन्होंने अपनी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनकी पार्टी कोई निशस्त नहीं जीत पाई, मगर यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। इस हल्के में डोर टू डोर गए, एक मीडिया चैनल के मालिक हैं, एक टेलीविज़न चैनल के मालिक हैं, अखबार के मालिक हैं। उन्होंने बेदरीग मेहनत की, बेदरीग खर्चा किया, बेदरीग कंसिस्टेंटली वो चलते रहे और उनके साथ बहुत से लोग मिले, काफ़ी उनको सपोर्ट किया, उनको हरा दिया गया, उनकी रिजल्ट्स रात को रोक दी गई। हमारे भाई खाविंद बख्श जय जो अच्छे और पॉजिटिव शख्स हैं, जो आखिर तक मेहनत करते रहे, डट के खड़े रहे, उनको हरा दिया गया एक गुमनाम नौजवान के हाथों। इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ अजला में अरबाब गुलाम रहीम, जिनकी सियासत और नुक्ते नज़र से हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर उन्होंने थर में सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों किलोमीटर रोड्स बनवाए। थर में जहाँ पीपल्स पार्टी वर्क करने के लिए जाती है, वो रोड अरबाब गुलाम रहीम ने बनवाए थे। हमारे भाई और हमारे बड़े बुजुर्ग मुमताज़ अली खान भुट्टो साहब के फर्जंद अमीर बख्श भुट्टो को हरा दिया गया। वे एक बेहतर ख्यालात रखने वाले अच्छे इंसान हैं, उनके वालिद साहब भी अच्छे फ़र्द हैं, अच्छे इंसान हैं, उनके फर्जंद भी एक अच्छे और कमिटेड शख्स हैं, उनको हरा दिया गया। दादू में हमारे साथियों के साथ ज़्यादती हुई। हमारे भाई जैन शाह जो गन्ने के आबादगारों के लिए मुसलसल जदोजहद में रहे, मैदान में रहे, उनके तरफ से धरने दिए, डोर टू डोर गए, उन्होंने बड़े शानदार जलसे किए, उनको हरा दिया गया जैन शाह साहब को। जाम शोरों में एक ज़बरदस्त इत्तेहाद बना। अदा चुरपुर न कहो, अल्ताफ साहब उन्नड़ साहब हिकिड़ी जाए वेही रहो, मेहरबानी करे, हिकिड़ी जाए मेहरबानी करे वेही रहो, अल्ताफ वेही रहो प्लीज, आप टेम्पो तोड़ रहे हैं बातचीत का, ख्यालात को आप मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बैठ जाएंगे। तो जलाल महमूद शाह साहब जो है वो हमारे भाई, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त अलायंस बनाया जामशोर इत्तेहाद। उसमें जलाल महमूद शाह साहब, मलक चंगेज साहब, सिकंदर शोरो साहब, उन्होंने बेपनाह मेहनत की, मगर जलाल महमूद शाह से दुगने 3 गुना वोट दिलवा दिए गए मुराद अली शाह साहब को, साबिक वजीर अला को, जिन्होंने 10 साल सिंध को डिलीवर करने के बजाय तबाह किया। जलाल महमूद शाह जो मुख्तलिफ कमेटी, सिंध बचाओ कमेटी, आदमशुमारी कमेटी बना के सिंध के लोगों के साथ खड़ा रहा, उससे 3 गुना 2 गुना वोट दिलवा दिए गए मुराद अली शाह वजीर अला को। तो ये सब क्या है? अचानक रातों रात क्या हो गया कि मुराद अली शाह हार गया, जैन शाह हार गया, अयाज लतीफ पलीजो हार गया, लियाकत मीरानी हमारा नौजवान भाई चलता रहा, दीबा सैर हमारी बहन डोर टू डोर चलती रही,
फेरोजा लाशारी जिसने आवाज़ें बुलंद की, बेदिल मसरूर जो एक इंतहाई दिलेर हमारा आर्टिस्ट है। चलें, ये नए दोस्त थे। जलाल शाह तो इलेक्शन में लड़ता रहा है, वो हार गया। जैन शाह माजी में भी इलेक्शन में लड़ा है। ये सब कैसे हार गए? राशिद महमूद सुमरो, नासिर महमूद सुमरो हार गया। जुल्फ़कार मिर्ज़ा जिसमें आप देख रहे हैं, जिसके जलसों में हज़ारों लोग होते हैं बदीन में, वो हार गया। अयाज लतीफ़ पलीजो जिसने अकेले ने कैंपेन की थी, PS 62 में किसी की कैंपेन ही नहीं थी, वो हार गया। तो ये रात को क्या हो गया, अब मैं बताने जा रहा हूँ। इस दफ़ा PS 62 के रात को 9 बजे जो हल्के के रिजल्ट आ गए, वो सब वो थे जहां गांव में ठप्पे मारकर मेरे खिलाफ फार्म 45 बनाया गया। यानी वो तमाम हल्के जहां मुझे ठप्पे मारकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मदद से पहले से बैलेट बॉक्स में वोटों की पर्चियां डालकर मैनेज कर जहां मेरे मुकाबले में 700 गुना ज्यादा वोट डाले गए, 500 गुना, उनकी रिजल्ट 10 बजे तक आ गई। 37 पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट आ गई और 66 पोलिंग स्टेशन जो मैं जीत रहा था, उनकी रिजल्ट आज सुबह 7-8 बजे आई। क्या कमाल नहीं है कि उसी हल्के में जो दूर दराज गांव है, वहां की 37 पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट आ गई, और जो इस वादुआ के उस तरफ और उस तरफ पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी रिजल्ट नहीं आई। 103 पोलिंग स्टेशन हैं, उसकी रिजल्ट आज 7, 10, 7, 8, 9 बजे तक मुख्तलिफ हल्कों से आती रही है। और यही हशर मुख्तलिफ अजला में हमारे दोस्त रिपोर्ट करते रहे। नुसरत सहराबादी साहिबा, शहरयार मैर साहब, हसाम मिर्ज़ा साहब, दूसरे भाई हमारे, वो रिपोर्ट करते रहे, वहाँ भी यही होता रहा। मरवत साहब, उन्होंने भी बताया उनकी रिजल्ट भी इस तरह रोक दी। तो हर जगह GDA के साथ पीर साहब पगारा की क़यादत में जो इत्तेहाद था, उसके साथ हाथ हो गया। और 2013 में भी जीती हुई नशस्तें हमारी छीन ली गई थी, अब भी छीन ली गई। मेरे लिए तो ख़ास फार्मूला ये बनाया गया कि अयाज लतीफ़ पलीजो को तमाम तरफों से मुझ पर प्रेशर डाला गया। मेरे सामने PTI को आखिर में एक्टिवेट किया गया। डॉक्टर कादिर मक्सी हमारे भाई, उनको ख़ास बुलाया गया, जिनकी ज़मानत जब्त हो गई, जिनने 1050 वोट लिए 54, और जिनकी नवाब शाह से भी ज़मानत जब्त हुई है, उनको बुलवाया गया ह्यूस्टन से। और उनकी पोलिंग रिजल्ट जितनी आई हैं, वहाँ शोरो साहब के अगर 300 निकल रहे हैं, मेरे 500 या 700, या मेरे 200, उनके 400 निकल रहे हैं, वहाँ कादिर मक्सी के 2, दूसरी जगह 3, किसी जगह 1, किसी जगह 6, किसी जगह 19 वोट निकल रहे हैं। तो उनको लाया गया, उनके लिए पूरी सिविल सोसाइटी को मैनेज किया गया। कादिर मक्सी साहब के लिए हमारे भाई जामी चांडियो, हमारी बहन अमर सिंधु, हमारी बहन इरफाना मल्ला, उनका जमहूरी हक है। हमारे भाई बख्शल थलो, हमारे भाई कासिम राजपर, हमारे भाई जुल्फ़कार वाउचो, हमारे भाई मेरे चचा गुलाम कादिर पलीजो साहब की हिदायत पर मेरे हमारे साथी कादिर आंटो साहब, डॉक्टर रसूल कासकरी साहब, नूर मोहम्मद कातियार साहब, सज्जाद चांडियो, सरदार चांडियो, ये सब डोर टू डोर निकले कादिर मक्सी साहब के लिए, और उन्होंने हर जगह घर घर जाके वर्क किया। बख्शल थलो साहब वाणकी वसी भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने जाके कहा कि अयाज पलीजो को वोट मत देना। कातियार साहब और अबरार अबड़ो कासिमाबाद के एक घर पे गए। उनको मेरे चचा की हिदायत थी कि कादिर मक्सी साहब को जितवाना है, क्योंकि फरियाल साहबा का हुक्म था कि कादिर मक्सी साहब वोट डिवाइड करें हमारे। तो कादिर मक्सी साहब के लिए ये जितने दोस्त जो निकले, हमारी बहन अमर सिंधु, इरफाना मल्ला, जामी चांडियो, कासिम राजपर, हमारे भाई महेश कुमार अचानक गुम हो गए पिक्चर से, वो पहले मेरे साथ थे, वो अचानक बैरून सिंध टूर पे चले गए। फारूक सुमरो साहब और महेश साहब की मुलाकात हुई कादिर मक्सी साहब से, उनके बाद वो गुम हो गए। तो एक बड़ा माहौल बना सिविल सोसाइटी का, जिसमें किया गया। मगर दूसरी जानब सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज अपने भाई अयाज पलीजो के साथ खड़ी हो गई, जिसमें SUP, जिसमें AGP, जिसमें JUI, जिसमें जस्कम, जिसमें मजहर मेमन साहब शहीद भुट्टो के, महबूब अबड़ो, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, तमाम दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए। लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, उस तमाम शिया उलमा काउंसिल, तमाम हमारे साथ, अदीब, हमारे माइनॉरिटीज़ के दोस्त, दर्शन सचदेव, M प्रकाश, रमेश गुप्ता, ये तमाम निकल, डॉक्टर हेमत लाल, तमाम लोग, हमारी बहनें वो निकल पड़ी। हमारे क्रिश्चियन भाई आए, ग्रिफिन बहन जैसे, वो तमाम निकले। मगर फिर जब देखा गया कि टेम्पो बन रहा है अयाज लतीफ़ पलीजो का, तो फिर आखिर में ये झरलू घुमाया गया। 67 पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट रोक दी गई। जो पहली रिजल्ट आई वो ये थी, बड़ी मज़ेदार रिजल्ट्स हैं ये, वही हैं जहाँ मेरे साथ गुज़िश्ता दफ़ा वारदात हुई थी। सजन डेथो, अयाज लतीफ़ 500, शोरो 533, अयाज लतीफ़ पलीजो 6। करण खान शोरो, अयाज लतीफ़ पलीजो 11, शोरो 736। करण शोरो, वो सजन डेथो।
ये रिजल्ट सबसे पहले आई, तो बहुत तेज रफ्तारी से ये रिजल्ट आ चुकी। खबड़ खेड़ो अयाज लतीफ अली जो 3, याम खान शोरो 449। आप रेशो देख रहे हैं, 6 और 736, 736 और 11, 6 और 533, 3 और 449। नूर खान चांद 3 और 713। नूर खान चांद अयाज पली जो 3, ये वो जगह है जहां हमारी बहनों और भाइयों को अलग जाके बंद कर दिया गया या उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट लेके चले गए, उनको रात तक बैठा दिया और ठप्पे मारते रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठप्पे मारते रहे। पठानकोट में हमारी बहन ससुई लाखों को बदतमीजी की, पुलिस के ऑफिसर ने उनको निकाल दिया। मोहम्मद बख्श शोरों में हमारी बहनों को निकाल दिया, वो वीडियो सारी चल रही है। और हमारे कारकुनों कहते रहे मोहम्मद बख्श शोरों पे कि पुलिस ठप्पे लगवा रही है। करण शोरों में हमारे साथ यही हुआ, और हमारे साथ सजन लेथों में हुआ, खबड़ खेड़ों में हुआ। रसूल बख्श बहराम साहब डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनसे एक रात पहले ताज साहब, मैं निसार साहब मिले। मुझे उनकी सफाई ईमानदारी पसंद आई। उनका रोड जो घर का टूटा हुआ था वो इलेक्शन से 3 दिन पहले जाम खान शोरों ने बनवाया। वो सर्जन है बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे और ताज साहब को और निसार साहब को कहा कि लॉजिस्टिक्स होती हैं, और लॉजिस्ट अयाज साहब सिंध के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बेमिसाल फर्जंद हैं, सिंध के हिम्मत वाले हैं। मुझे फ़ख्र है, मैं इनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, उनकी जदोजहद देखता हूँ, मगर लॉजिस्टिक्स का मामला है मुझे या वारा खाता है शोरों, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है हमारे यहाँ के आसपास की कम्युनिटी के लोगों के। मैं उनकी मदद चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मगर उन लोगों के लिए काम करवाना है जो पीपल्स पार्टी करवा के दे रही है इलेक्शन से पहले भी। तो उन्होंने, डॉक्टर रसूल बख्श बहराम ने उनके घर पे मुझे इनकार कर दिया कि हम नीचे वोट कर रहे हैं शोरों को, ऊपर हम खाविंद बख्श जहेजो को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें जहेजो साहब ने मैनेज कर लिया हमारे दूसरे लोगों को और हमें, और शोरों साहब ने हमें मैनेज कर लिया। तो इस किस्म का पूरा माहौल बनाया गया। 15-15, 20-20 हज़ार में वोट खरीदा गया। आखिर में 20,000 का वोट खरीदा गया। हमारे कोराई भाई हैं हादी नगर के, वहाँ आखिरी रात 20-20 हज़ार का वोट खरीदा गया। शीटी गोट में आखिरी रात 20-20 हज़ार वोट का रेट रहा। भिटाई नगर में ये रेट रहा, और वैदत कॉलोनी में बहुत से लोग डट के खड़े हो गए, दूसरों को 18-20 हज़ार दिए गए। एक हमारे भाई हैं शमीर रुस्तमानी, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे डीशक साहब ने, बावल डीशक साहब ने कहा कि अगर तुम 20-20 हज़ार में अपने घर के 6 वोट दो, 1,20,000। तो उन्होंने कहा इतनी रकम क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम अयाज साहब के करीब रहे हो, तो तुम्हारे वोट की ज़्यादा अहमियत है कि हम बता सकूंगा मैं शोरों साहब को कि मैंने अयाज साहब के छोटे भाई के वोट खरीदे हैं, तो वो मेरा आइंदे के लिए काम होगा। तो अभी जितने मैं नाम ले रहा हूँ उनमें से कोई डिनाई करेगा, कोई कहेगा नहीं, हमारी बहनें कहेंगी जिनके मैंने नाम लिए कि नहीं हमने वर्क नहीं किया, कोई भाई कहेंगे नहीं हम नहीं थे, और क्योंकि अब ज़ाहिर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की बनाई जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये फार्मूला बन गया कि वफाक में पीटीआई को लाना है, और इमरान खान साहब ने मेहनत भी की है, साबित कदमी से डटे रहे हैं करप्शन के खिलाफ, उनका हक भी बनता है मेहनत की वजह से, अदालतों में भी गए हैं। और सिंध में पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर उनको दी जाएगी कि ताकि वो वफाक में इमरान खान साहब के साथ खड़ी। मैं गुजारिश करता हूँ आपके तवस्सुत से इमरान खान साहब कि आप अपने करप्शन वाले मौक़िफ़ पे डट के खड़े रहें, और आप सिंध में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करें। आप आज़ाद उम्मीदवार साथ लें, आप मजहबी जमातों के वोट्स लें, आप बलूचिस्तान केपी के और सिंध के तमाम अजला बशमूल लाड़काना, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबवाद, कराची, वहाँ से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं दूसरे हैं, उनकी मदद लें। पीपल्स पार्टी के साथ खान साहब आपको वारा नहीं खाएगा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाएं, उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब जाएगा सिंध में अगर ऊपर आप बैठे रहे और सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी रहे। मगर आपकी मर्ज़ी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। मेरी नेक ख्वाहिशात है इमरान खान साहब के लिए, मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर शायद कुछ डिलीवर कर पाएँ। नवाज़ शरीफ साहब ने भी पंजाब में काफ़ी डिलीवर किया, पंजाब के लोगों के बहुत से काम किए, मगर सिंध को उन्होंने इग्नोर किया। हमारे साथ माजी में इत्तेहाद किया था 10 मगर फिर हमें भूल गए। मेरे घर पे ने बात की जाएगा यूपी के जलाल सेगमेंट किया, साहब के घर पे गए, वहां पे उन्होंने वादे किए। तो आखिर क्या वजह है कि सिंध में अचानक अयाज पली जो अली काजी, कादर बख्शी, जलाल महमूद सब हार गए? कादर बख्शी का अभी जो भी किरदार हो पीपल्स पार्टी के साथ है, मगर माजी में वो जदोजहद में रहे। जलाल महमूद शाह मुसलसल जदोजहद में। अयाज लतीफ पली जो तो सिंध का अकेला बंदा है जो 10 साल में डोर टू डोर गया है और एक एक शख्स को जाकर उन्होंने बेदार किया है। अली काजी पॉजिटिव मस्बत बातें करता है फीलिंग्स के खिलाफ और अच्छी बेदारी पैदा की है। क्या वजह है उनको हरा दिया गया?
वो भी होते असेंबली में, उनको मैनेज करके ना हराया जाता, और दूसरे लोगों को भी आने का मौका दिया जाता, वो भी होते। उनके आखिर में जिस तरह मेरी 67 पोलिंग स्टेशन रोक दी गई, वो ना रोकी जाती, हम भी होते और हमें फेयर मौका दिया जाता, ट्रांसपेरेंट था, जितने हम वोट लिए थे वो हमें दिखाए जाते। मगर खैर वो नहीं हुआ, मजबूरियां होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट है, उस नेशनल इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी और पीटीआई को शायद मिलाना है, तो नेशनल इंटरेस्ट में जरदारी साहब और फरियाल साहबा को। मगर मैं समझता हूँ उसका मैसेज बड़ा गलत जाएगा कि पंजाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में होंगे और सिंध में जरदारी साहब और फरियाल साहबा हाथ हिलाते हुए इक़्तिदार में होंगे, तो पंजाब के जो 22 करोड़ में से 12 करोड़ लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारे पास करप्शन के इल्ज़ाम में नवाज शरीफ और सिंध में जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, पाकिस्तान जब से बना है, जरदारी साहब और फरियाल साहबा हमारी बहन और बिलावल जरदारी साहब हमारे भाई, वो हाथ ला के घूम रहे हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और मरियम और नवाज शरीफ जेल में पड़े, तो सफदर जेल में पड़ा है और नायल हो रहे हैं लोग। खैर, इट इज़ अप टू देम कि वो डिसाइड करें। मैं आखिर में सिंध के लोगों को मुखातिब, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी कुछ याद ताज़ा करना चाहता हूँ। सिंध के भाइयों, 1945 में हैदर जतोई साहब खड़े हुए थे, हमने उन्हें हरा दिया था। मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं हमें कहूँगा, क्योंकि मैं उस वक्त भले पैदा न भी हुआ हूँ, मगर मैं कलेक्टिवली पूरी सिंध का एक बेटा हूँ, भाई हूँ। 1945 में हमने हैदर जतोई साहब को हरा दिया, वो लाड़काने से खड़े हुए। 1951 में हैदर जतोई साहब फिर खड़े हुए क़याम पाकिस्तान के बाद, कमर शदाब कोट की हदूद से, उनको फिर हरा दिया गया, जिसको हम अब बाबा सिंध कहते हैं, सलाम पेश करते हैं किसानों की जदोजहद के सरबराह, जो अपनी नौकरी को लात छोड़ के आए। मैंने भी नौकरी को लात मार के छोड़ के मैं उतरा हूँ सरकारी नौकरी को, पब्लिक सर्विस कमीशन की पास की हुई। हैदर जतोई साहब भी लात मार के आ गए, उनको हरा दिया गया। फिर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की NW 125 जो नेशनल असेंबली की सीट थी, उस वक्त पाकिस्तान साथ था, तो 1970 के जो इंतखाबात थे नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, उसमें मलक सिकंदर साहब जीत गए, साईं GM सैयद को हरा दिया गया। साईं GM सैयद जिन्होंने सिंध के अपनी पहचान और तशख़्ख़ुस देने के लिए, सिंध के लिए पैगाम लतीफ़ जैसे किताब लिखे, सिंध के लोगों को अपनी पहचान देने के लिए हैदर जतोई के साथ, रसूबख्श पलीजो के साथ, सोबो ज्ञानचंद राही और शेख यास के साथ एक बीज बोया, कीरत बाबाणी, गोविंद बाली और AJ उत्तम के साथ, कि सिंधियों की 1000 साल तहजीब और सकाफ़त है, उनको पहचान बताई, उनको बताया कि आप दूसरी ज़बानों से भी मोहब्बत करें, सिंध से भी मोहब्बत करें। इंतहा पसंदी के आखिर में वो खिलाफ थे और उन्होंने इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ भी काम किया, और उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी जैसे इदारे को, उसको फाउंडिंग फादर वाला, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी का किरदार अदा किया। उस GM सैयद साहब को मलक सिकंदर साहब ने नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हल्के 125 से हरा दिया। NA 182 ठट्टा, पाकिस्तान के अजीम फर्जंद, 8 साल कोट लखपत में जेल में सख्त ज़िंदगी, पुरअज़ाब ज़िंदगी गुजार कर रसूलबख्श पलीजो आए, जिन्होंने MRD की तहरीक में संग मील रखा, बुनियाद रखा MRD का। फाजिल राव और रसूलबख्श पलीजो, सिंध के अजीम बेटे फाजिल राव और रसूलबख्श पलीजो साहब ने MRD के फाउंडिंग फादर्स का किरदार अदा किया। 86 में MRD के कन्वीनर बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ सामने एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने मुतालबा किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला की पुल पे फांसी दो, नवाब नसरुल्लाह खान साहब, ख्वाजा खैरुद्दीन साहब, उन सब के सामने अपने कैंडिडेट विथड्रा किए। रसूलबख्श पलीजो साहब के सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। NA 182 पर पलीजो साहब ने 9800 वोट लिए, बाबू गुलाम हुसैन मेमन ने 53,000 वोट लिए, और पलीजो साहब को मैंने हरा दिया। मैं सिंधु, मैं भी सिंध का बेटा हूँ, तो मैंने पलीजो साहब को हरा दिया। मैंने GM सैयद साहब को भी, मैं आपको नहीं कह रहा, मेरी मजाल नहीं है गुस्ताखी मैं करूँ आपको कहूँ, मैंने रसूलबख्श पलीजो साहब को हरा दिया, और मैंने साईं GM सैयद को NW 125 पे हरा दिया। मैंने हैदर जतोई साहब को कमर शदाब कोट से हरा दिया। NA 171 हैदराबाद, 1997 के इलेक्शन, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 47,000 वोट लेकर जीत गई। दूसरे नंबर पे अल्लाह बख्श मक्सी साहब 22,000 वोट लेके आए, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की तरफ से। और सिंध कौमी इत्तेहाद के हमारे भाई जो जेलों में गए, कुर्बानियाँ दी, 2 महेरी साहब को 713 वोट मिले। यानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को यहाँ से 47,000 वोट देकर मैंने, यानी मैं हैदराबाद का बेटा हूँ, मैंने 2 महेरी को 713 वोट दिए। मेरे भाई कादर मक्सी साहब 1997 के इलेक्शन में
ठट्टा से खड़े हुए, उन्होंने 14,000 वोट लिए। बाबू गुलाम हुसैन ने 35,000 वोट लिए। कादर मक्सी साहब उस वक्त बड़े सरगर्म थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था, सिंध के लोगों को बेदार कर रहे थे। उनको 3 गुना वोट उनसे लिए बाबू गुलाम हुसैन ने, कादर मक्सी साहब हार गए। एन ए 182 ठट्टा से 97, एन ए 174 मीरपुर खास 1990। कुर्बान अली शाह 44,000 वोट लेके आए। मेरे भाई मोहम्मद यूसुफ साई ने 228 वोट लिए कौमी से। 44,000 दिए हमने कुर्बान अली शाह साहब को, पीपल्स पार्टी को, और हमारे भाई जो साबित कदमी से डटे रहे मोहम्मद यूसुफ साई को 228 वोट दिए। सिंध के शानदार शायर माँ किए रहा जलावतन के खालिक आकाश अंसारी को एन 172 पर हमने शिकस्त दे दी। सोबो ज्ञान चंदाड़ी के सामने हमारे अकलियतों के भाइयों ने जितवाया मशहूर ठेकेदार भगवान दास को। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ठेकेदार जिसको हमारे हिंदू भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं था, ठेकों से वास्ता था, वो जीत गए और सोबो ज्ञान चंदानी को हरा दिया। जाम साकी जिन्होंने काल कोठरी में बैठ के सिंध के, पाकिस्तान के तरक्की पसंद सियासत के निजात के सपने देखे, लाहौर के किले में रहे। रसूल बख्श पलीजो साहब कोट लखपत में रहे, कैद तनाई में। तो रसूल बख्श पलीजो साहब, तारीख में ऐसा रसूल बख्श पलीजो फिर होगा जो किसानों, मजदूरों, खवातीन की मूवमेंट का हीरो, वो हार जाता है। और जाम साकी जो घर घर जाता था, सदा लगाता था, जिसके केस में खुद गवाह बनी थी बेनज़ीर साहिबा, उसको ठट्टा थर से हरा दिया गया और सोबो ज्ञान चंदाड़ी को अकलियती रिजर्व सीट पर हरा दिया गया। क्या हुआ है? मैं अपने आप से शिकायत कर रहा हूँ, मैं आप भाइयों से कुछ नहीं कह रहा। आप कहेंगे कि अयाज पली जो कह रहे हैं एक तरफ धांधली हुई है, तो फिर कह रहे हैं सिंधियों ने तो वोट दिया है। बिल्कुल दिया है, मगर जब वो खबड़ खेड़ों में, आपको पता था गुज़िश्ता दफ़ा खबड़ खेड़ों में अयाज लतीफ़ पलीजो के 700 ठप्पे मारे जाएंगे, अयाज को 3 वोट दिए जाएंगे। नूर खान चांग में 800 वोट दिए जाएंगे, अयाज पलीजो 1 वोट जाएगा। वहाँ कमरे बंद करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ के कार्रवाइयाँ करेंगे और ठप्पे मारेंगे, और आखिर में इलेक्शन की रिजल्ट्स सुबह 7 बजे तक रोक दी जाएंगी 67 पोलिंग्स की। तो फिर कासिमाबाद के लोगों को तो हज़ारों की तादाद में निकलना चाहिए था। अगर टर्न आउट 3 गुना हो जाता गांव से, तो गांव में तो लोगों को 20-20 हज़ार बेचारों को देकर, एक घर से 6-6 लोगों को 1,20,000, गांव के लोगों का कसूर भी नहीं। जिस घर में हमारे भाई बच्चे के पास, माँ के पास पाँव में जूती नहीं है, उसको अगर 6 वोटों के 1,20,000 या 6 वोटों के 60,000 मिले, उसके घर में एक सोलर प्लेट आ जाएगी, खाने के लिए कोई खुराक आ जाएगी, गंदम की बोरियां आ जाएंगी। उसको अयाज पलीजो सुना रहा है काला बाग डैम, अयाज पलीजो सुना रहा है सिंध की वहदत, करप्शन और तालीम बेहतर करूंगा। उसको अयाज पलीजो 1,000 रुपये भी नहीं दे रहा। अयाज पलीजो तो वादे कर रहा है और मैं लड़ाऊंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा। तो अयाज पलीजो उसके किस काम का? उसके लिए तो 1,20,000 काम के, मगर शहर के लोगों ने तो पैसे नहीं लिए। सवाई चंद नगर या उडो पालारी या भिटाई नगर या पठानकोट के, बाकी सिंध के लोग, हैदराबाद के लोगों ने पैसे नहीं लिए, मगर वो निकले भी नहीं। उसमें से 20-25% निकले, बाकी सोते रहे। असा जो छाव ने, हमारा क्या जाए। तो नतीजा ये हुआ कि वो जो ठप्पे लगाए गए, उन्होंने आपसे 4 गुना ज़्यादा ठप्पे भी लगा दिए और आप बैठे रहे। तो मैं आप भाइयों से मुखातिब हूँ जो नहीं निकले, कि अगर आप निकलते तो धांधली के बावजूद जो उन्होंने 67 पोलिंग स्टेशन के नतायज रोके और जो फार्मूला बनाए, उस फार्मूले के बावजूद, जो फार्मूला है मरकज़ में वफाक की हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी जितवाने का, उस फार्मूले के बावजूद हम यहाँ पीपल्स पार्टी को शिकस्त देते। मैं अपने इन भाइयों से भी शिकायत नहीं कर रहा, अमर संधू से, जामी चांडियों से, इरफाना मला से, इमदाद चांडियों से, जुल्फ़कार वाउचो से, गुलाम कादिर पलीजो से, कादर आटो से, नूर अहमद कातियार से, डॉक्टर रसूल बख्श से, सजाद चांडियों से, अबरार अबड़ो से, मनान शेख से, बख्शल थलो साहब से, इन तमाम दोस्तों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनका जमहूरी हक है कि वो भले डोर टू डोर निकले कादिर बख्शी साहब के लिए और मेरे खिलाफ भले पोस्टें रखें। अभी हमारी बहनों ने रात से पूरा पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो, कादिर बख्शी साहब की ज़मानत जब्त हो गई है, पाकिस्तान हार गया है, तो पाकिस्तान में प्रोग्रेस, वो अभी लिख रहे हैं कि अयाज लतीफ़ पलीजो, जो हमारे भाई सागर साहब ने जो DSF में रहे, उन्होंने क्या नाम है सागर साहब का? सागर समेजो साहब ने लिखा है हैदराबाद से टार्जन हार गए। तो बड़े खुश हैं हमारे बहन इरफाना मला साहिबा कि अयाज पलीजो ने लिखा है कि अयाज पलीजो हार गया। अयाज पलीजो ने अपने प्रिंस टाउन की पोलिंग से शोरों ने 250 लिए, अयाज ने 225 लिखी। ये नहीं लिख रही कि अयाज पलीजो के 225 लिए
उन्होंने 250 लिए। वहाँ कादर मक्सी जिनके वो वर्क की थी उन्होंने 2 लिए। और जिस हल्के से कादर मक्सी साहब खड़े हुए हैं, जहाँ उनका घर है तरक्की पसंद हाउस और स्टेट लाइफ, वहाँ अयाज लतीफ़ अली जो ने 350 लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने 400 लिए हैं, और कादर मक्सी साहब ने 6 वोट लिए हैं। इसका कोई जिक्र नहीं है। खैर, मगर हमारी बहनें हैं, मुझे उनके लिए एहतराम है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, अच्छा काम किया है। शेख अयाज मेलो दूसरे अच्छे काम किए हैं। मैं उनके पास फिर हाजिर हूँगा अमर सिंधु के साथ। ख़वातीन हुकूक़ पे उनका अच्छा मौक़िफ़ है। बख्शल थलो और आलिया बख्शल हमारी बहन और भाई हैं, उनके पास मैं जाऊँगा। नूर अहमद कातियार साहब हमारे साथी रहे, अभी उन पर दबाव है गुलाम कदर पली साहब का, पीपल्स पार्टी का, वो उस दबाव से निकलेंगे। उन्होंने एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि एक ताज़ियाती प्रोग्राम में भी मुझे आने से रोक दिया कि आप आएंगे तो बदमज़गी होगी। मगर हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह शौकत तनियो साहब आ गए हैं, शौकत सरेवाल साहब आ गए हैं, जिस तरह दूसरे माजी के साथी आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये दोस्त भी आएंगे और ये अच्छे लोग हैं। नूर अहमद कातियार मुश्किलात में साथ रहा है, राठौर साहब भी रहा है, ये तमाम लोग अच्छे मजबूत लोग हैं, इनको साथ लेंगे। कासिम राजपरिया वाउचो साहब ये भी अच्छे लोग हैं। जामी चांडियो हमारे भाई हैं, बड़ी अच्छी तहरीरें लिखते हैं। उन्होंने ओपनली कहा, जुल्फ़कार हालेपोटो और जामी चांडियो ने ओपनली सोशल मीडिया पे डिमांड की। जुल्फ़कार हालेपोटो साहब ने पीटीआई के लिए डिमांड नहीं की, जिसकी हिमायत पीटीआई ने की थी। उन्होंने कहा कि कादर मक्सी साहब को वोट दें। जामी चांडियो साहब ने भी कहा और हमारे भाई इमदाद चांडियो साहब ने भी कहा कि इन अयाज फलेजों को नहीं, कादर मक्सी को वोट दें। तो मैं इनके पास भी जाऊँगा, इमदाद चांडियो साहब के पास, जुल्फ़कार हालेपोटो साहब के पास, जामी चांडियो साहब के पास, उन सबको साथ लेंगे और उन सब के साथ मिलकर काम करेंगे, सबको मोबिलाइज करेंगे। मैं आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ अली काजी साहब से कि डट के खड़े हो जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मोबिलाइज करें, सिंध भर में निकले। मैं जलाल महमूद शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द ही कोई इजलास बुला के अली काजी, जलाल शाह, हम सब बैठें, जैन शाह बैठे, राशिद अहमद सुमरो साहब बैठे, नासिर सुमरो साहब बैठे, लियाकत मीरानी, फेरोज़ अल्लाह शारी, बैदल मसरूद, दीबा सैर, वो बैरिस्टर साहब खड़े हैं, एक जगदीश साहब और ज़मीर बुगैरी, गनी बिजारानी, जिन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। ये सब दोस्त निकले और ये सब, और जस्कम के जिन दोस्तों ने हमारी मदद की, JUI के जिन दोस्तों ने हमारी मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मजलिस वहदत मुस्लिमीन शिया पार्टी के नूर नबी राउचो साहब, कलीम मलिक साहब, इन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे साथ निकले, जस्कम के दोस्त, GSM तहरीक के दोस्त जितने निकले, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। कासिमाबाद के उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, मेरे साथ ख़ास तौर पर नौजवानों का। देगे पकाकर मेरे घर पे देते रहे, अपनी जेब खर्च से आकर बैनर बनवा के दिए, अपनी जेब खर्च से झंडे सी के दिए। हमारी माएँ आई जिन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको झंडे सी के दूँ। कारकुनान आए जो आखिर में गाड़ियाँ लेके आए और गाड़ियाँ लेके चलते रहे। दर्शन सचदेव जैसे लोग आज़ाद मीरवाई के साथ आके डोर टू डोर जाके लोगों को मोबिलाइज करते रहे, घर घर गाड़ियाँ लेकर आखिर में एक एक पोलिंग स्टेशन का दौरा करते रहे। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ, कौमी अवामी तहरीक की मरकज़ी टीम का। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन हम जीत गए। रात को अगर 10 बजे वाले जो नताइज उन्होंने ज़ाहिर किए ये तमाम देहातों के, उसके बजाय वो 67 पोलिंग स्टेशन जो हमने जीती थी उनके नताइज वो तब्दील करके सुबह 7 बजे तक न लाते। माजी में मैंने 21 पोलिंग से 121 थी, जिसमें मैंने 72 जीती थी और 49 जीतने वाला जितवा दिया गया। शोरो साहब ने 10 साल में इस इलाके की सिर्फ नौकरियां बेची, रोजगार तबाह किया, कासिमाबाद को खंडर बना दिया। 18 अजला के गटर वाला पानी कासिमाबाद के लोग पी रहे हैं। शीदी गोट, बेनज़ीर कॉलोनी, बख्तावर कॉलोनी जहाँ से हम जीते वो हारे हैं, इन तमाम इलाकों में उन्होंने बिजली के ट्रांसफार्मर उतार दिए, उनको ब्लैकमेल किया कि तुमने अयाज फलीजों को वोट दिया है। कल वो शाह बुखारी में उन्होंने, जब हमने 200-250 वोट लिए हैं, उनको उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से लड्यो, सिंधी में लड्यो यानी यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। आपने 250 वोट अयाज फलीजों को कैसे दिए? तो मोहम्मद खान बागरानी और उन शाह बुखारी वालों को धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं शोरो साहब को कहता हूँ कि आप हारे हुए हैं, आप जीते हैं मदद से, एक फार्मूला के तहत। तो अब आप कासिम, मेरी कोई रहनुमाई चाहिए, मैं हाजिर हूँ। आपको जितवाया है एक फार्मूला के तहत। अगर शोरो साहब को मेरी रहनुमाई चाहिए, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं निशानदेही करने के लिए तैयार हूँ कि बख्तावर कॉलोनी, बेनज़ीर कॉलोनी, कौन कौन से इलाकों में बिजली काट दी गई है, कौन से इलाकों में ट्रांसफार्मर उतार दिए गए, कौन से इलाकों के गटर बंद कर दिए गए। मैं उनके साथ निशानदेही करके अपने दोस्तों के हाथों उनको लिस्ट भिजवाने के लिए तैयार हूँ कि कहाँ कहाँ कासिमाबाद के लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, रोड बनवाएं, रास्ते बनवाएं, ब्लैकमेलिंग छोड़ें, लोगों का पानी बंद करना छोड़ें, उनको रोज़गार दें, नौकरियां न बेचें, नौकरियां लोगों को दें। आखिर में मैं आपसे वादा करता हूँ कि कौमी अवामी तहरीक PS 62 के एक एक शख्स को साथ लेके, जिन्होंने वोट दिए, हम भरपूर तहरीक चलाएंगे कासिमाबाद को तालीमी और सेहत के मामला पे पाँव खड़े करने।
कासमाबाद को एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नेंस में बेहतर बनाने के लिए हम आज शाम से मुहिम शुरू करेंगे। हम अनकरीब कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं, SST के, SNT के, सुलझानी तहरीक के, हरी तहरीक के, पूरे सिंध के टूर पे निकल रहे हैं अनकरीब। अनवर सुमरो साहब, गुलजार जुमानी साहब, अजीज़ तालपुर साहब, दूसरी हमारी सीनियर लीडरशिप, सारे सिंध को हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं और सिंध के लोगों को हम करप्शन के खिलाफ फिर मैदान में उतारेंगे। एक एक शख्स के पास जाएंगे और मैं सिंध के लोगों से वादा आपका ये भाई जानता है कि वो जीता हुआ है। मैं आपके दिलों में जीता हूँ, मैं आपके रूहों में जीता हूँ, मैं आपके जज्बों में जीता हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। इसलिए दूसरे लोग भले थक के बैठ जाएं, मैं आखिर तक मैदान में रहूँगा। मुझे 2013 में दीवार से लगाया गया था, मेरे खिलाफ ख़त छपवाए गए, गली गली पीपल्स पार्टी की बहन फरियाल के लोग पहुँचे, ख़त गाड़ियों में डाल के मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई गई। मुझे दीवार से लगाने के लिए करोड़ों रुपए तकसीम किए गए, मेरे खिलाफ अभी उम्मीदवार खड़े किए गए। मेरे साथ जो कुछ किया गया है उसके बावजूद कौमी अवामी तहरीक नहीं, पीछे कौमी अवामी तहरीक की मरकज़ी कमेटी है, पूरी टीम है। ये जो टीम के लोग हैं, अल्ताफ़ खासकली, अशरफ लाखो, ये रोशन कंडरानी, ये सारी जो टीम है सेंट्रल कमेटी की, अब्बास पठान, ये तमाम लोग, सजाद ब्रोही, ये अनवर नवानी, ये मैदान में उतरेंगे। मज़हर राव जो ये सिंध को मोबिलाइज करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंधियानी तहरीक की बहनों का, मैं अपनी मिसेस का शुक्रगुजार हूँ जो आखिरी दिनों में डोर टू डोर मेरी वाइफ चली। मैं अपने दोनों बेटों का शुक्रगुजार हूँ जो डोर टू डोर चले, उन्होंने मोबिलाइज़ किया, गाड़ियाँ मैनेज की, झंडे जो हमें डोनेशन में मिले वो लगाए। मैं SST और SNT के जवानों का, सिंधियानी तहरीक की पूरी टीम हमारी बहनों की जो सख्त गर्मी में अदी जीनत, अदी आरफा, अदी हज़ार नास इनकी क़यादत में, अदी नाहिद इनकी क़यादत में, एक एक शख्स को, हमारी सीनियर बहनें और उनके साथ दर्जनों दूसरी बहन थी, तस्वीर लाखों, ये सब डोर टू डोर सख्त गर्मी में वो एक एक दरवाज़ा बजा के हैंडबिल तकसीम करती रही। वो तो निकले ही नहीं, पीपल्स पार्टी तो निकली ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कहीं अकेले जाएंगे तो हो सकता है कोई सीन हो जाए। तो वो तो बैठे रहे। उन्होंने रात को फ़कत बहराम साहब के पास चले गए, कुछ वोट खरीद कर लिए, कोराई साहबान के पास चले गए, बूढ़ो पलारी में चले गए, वोट खरीदे उन्होंने। इस तरह उन्होंने वोट खरीदे। उन्होंने जाके नूनारी पे और किरण सोलंकी पे वोट खरीदे, वहाँ ठप्पे मारे। उन्होंने जाके उन इलाकों में लोगों को 20-20 हज़ार भी दिए। पोलिंग एजेंट्स, हमारी पोलिंग एजेंट्स को कहा है कि आप अगर गैर जानबदार होकर बैठ जाएं तो आप क्या पढ़ी हुई हैं। दो बहनों ने कहा इंटर पास है, उन्होंने कहा आपको टीचिंग देंगे, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तो मेरे इन 67 पोलिंगों पे कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट गुम कर दिए गए। अगर वो 20 हज़ार वोट मेरे पास होते और उनके जो 15 हज़ार उनको इजाफी न मिलते तो मेरे वोट 35 हज़ार होते, उनके 15 हज़ार वोट। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जलाल महमूद शाह जीता हुआ है, जैन शाह जीता हुआ है, राशिद महमूद सुल्लो जीता हुआ है, अली काजी जीता हुआ है। और अगर हमारे भाई कादर मकसूद साहब जाके नवाब शाह में वाकई कैंपेन करते, वो जब्त न होती, वो भी अच्छे खासे वोट उठा सकते थे। मैं पीर साहब पगारा को यकीन दिलवा रहा हूँ कि उनके साथ ये जो हुआ है मामला, एक दफ़ा फिर 2013 की तरह, मैं फंक्शनल लीग के कारकुनान को मुबारक देता हूँ कि वो डोर टू डोर गए। मैं गुलाम मुसा खान जतोई साहब के कारकुनान को मुबारकबाद देता हूँ, सिंध भर में चलें। मैं मुबारकबाद देता हूँ मिर्ज़ा साहबान के दोस्तों को, मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जो डोर टू डोर गए, लोगों को मोबिलाइज़ किया है, लोगों में एक नया शऊर, एक नया जज्बा पैदा किया है। डट के खड़े हो जाएं, मायूस होकर घरों में न बैठें, सिंध को मोबिलाइज़ करें। इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। मैं समझता हूँ, मुझे नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब भले इनसे कितना भी कोऑपरेट करें, मगर एक स्टेज के बाद इमरान साहब पे इतना शदीद दबाव पड़ेगा जब वो ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। पंजाब में ऑपरेशन होगा नवाज लीग के ख़िलाफ़, और सिंध में गवर्नमेंट जो जरदारी साहब की होगी उसको कुछ नहीं हो रहा होगा, और वफाक में जरदारी साहब के लोगों पे कुछ नहीं हो रहा होगा, नैब और FI कोऑपरेट करेंगी। तो एक स्टेज के बाद मरकज़ को, सिंध असम्बली को हटाना होगा और सिंध में फिर दोबारा 6 माह से 9 माह के अंदर दोबारा इंतखाबात होंगे, और इंशाल्लाह उस इंतखाबात को हम स्वीप करेंगे। और कौमी अवामी तहरीक अपने तमाम इत्तेहादी भाइयों के साथ, नेशनलिस्ट भाइयों के साथ, प्रोग्रेसिव भाइयों के साथ सिंध के लोगों को बताने जा रही है कि 6 माह से 9 माह का आर्जी फेज़ है, जिसके बाद हम फिर आएंगे और फिर करप्शन को, एक्सट्रीमिज़म को, दहशतगर्दी को, बैड गवर्नेंस को, सिंध की तबाही को, सिंध के खरबों रुपए की लूट मार को हम रोकेंगे और करप्ट लोगों को जेलों में डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है कि जो उन्होंने ये धांधली सारी मैनेज्ड है, उसके हवाले से वो इन इलेक्शन के नताइज के हवाले से खुसूसी कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 या 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल, और वो इन्वेस्टिगेट करें कि सिंध के तमाम मुतहरिक और तमाम कामयाब लोगों को
अचानक रात को 2 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान कैसे हरा दिया गया। कासम बाजा साथियों, पाण खटंदासीं, पाण खटिया आहियूं, पाण 2013 में बि खटियासीं, पाण ईंदासीं ऐं पूरे जाहो जलाल सां, याद थी पढ़ी जो तव्हां सां वाइदो आहे, पूरे जाहो जलाल, पूरी ताकत, ईमान और मोहकम जज्बे के साथ हम कासमाबाद से और पूरे सिंध से और पूरे पाकिस्तान से करप्शन को तबाह और बर्बाद करके लाते मारकर निकाल देंगे। जिए सिंध, जिए पाकिस्तान के 22 करोड़ मजलूम लोग, वो भी जिए, सारी दुनिया के वो तमाम पुरअमन मोहब्बत करने वाले और जमहूरियत पसंद लोग जिए। हम इंसानियत में और इंसानी हुकूक पे यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह फतेह इंसानियत की होगी, इंशाल्लाह 2 नंबर लोगों को शिकस्त होगी। शुक्रिया। बकौल है